गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, है ना। और हमने क्या क्या देख लिया था, हम आलेख पर समीकरण का हल देख रहे थे। क्या देखा था हमने उसमें? हमने ये देखा था कि कोई भी अगर मेरे पास आलेख दिया हो, है ना, कोई भी आलेख दिया हो और समीकरण दिया हो। मान लीजिए मेरा एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। कैसा समीकरण है ये? दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर है ना, एक्स और वाई, और रैखिक भी है क्योंकि दोनों की घात एक एक है। अब मुझे चेक करना है कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मुझे चेक करना है क्या 2,2 इसके हल है। भाई 2,2 इसका हल है या 2,2 इसका, ये बिंदु आलेख, इस ग्राफ के आलेख पे आएंगे या नहीं आएंगे, चेक करना है मुझे कि 2,2 इस ग्राफ, इस दिए गए समीकरण के आलेख में होंगे या नहीं होंगे। तो कैसे चेक करेंगे हम? एक्स, देखो ये ऐसे होता है ना, एक्स और वाई। पहला है एक्स की जगह 2 रख दो, वाई की जगह 2 रख दो। देखो फिर क्या दायां और बायां पक्ष बराबर आ रहा है। अगर दायां और बायां पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये आलेख पे स्थित होंगे। यही तो था, आलेख पे स्थित होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको सर ने एक और चीज पढ़ाई होगी, जो मैंने भी आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, कि जब भी दो रेखाएं मिलती हैं, है ना, जब भी दो रेखाएं मिलती हैं तो इसी तरीके की रेखा बन सकती है। आपको बताया था ना मैंने। मैम समांतर होती है। हाँ, मैंने बोला था कि अगर आपके पास दो रेखाएं हैं तो या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदी ना मैम, हो सकता है ना। पहली कंडीशन ये होगी कि दोनों एक दूसरे को काटेंगी, है ना, या मिलेंगी, यस मैम। इंटरसेक्ट करेंगी, या ऐसे आप बोलोगे प्रतिच्छेद करेगी। यस मैम। या तो प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं मिले ही ना। यस मैम। मिलेगी नहीं, समांतर हो जाएगी। हाँ, मिलेंगी नहीं, समांतर हो जाएगी। जैसे रेल की पटरी कभी मिलती है आपस में, नहीं, वो समांतर ही रहेगी, या तो वो समांतर हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? संपाती रेखाएं। संपाती हो सकती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप हो जाए, है ना। यस मैम। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाए, संपाती हो सकती है। तो इस रेखाओं को देख के हम बता सकते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। कैसे पता चलेगा, कोई बताएगा? मैम अब ग्राफ पे बना के करना पड़ेगा। नहीं, ये मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है, से वही मानो। ग्राफ में तो बना दूंगी, पर इसको देख के आप बता सकते हो कितने हल होंगे। यस मैम। फर्स्ट के तो मैम 2, फर्स्ट का मैम 1 बनेगा और अगली का कोई हल नहीं, और तीसरी का बनेगा अनेक हल। अनेक हल। हाँ, ये सही बोला ना। देखो मुझे कैसे पता चलता है कि रेखाएं जितनी बार मिलेंगी आपस में उतने उसके Yes, हल ma'am. होंगे। मुझे बताओ, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कितने बिंदु पे मिलती है? एक पर। एक बिंदु पे ना, नहीं तो Yes, एक ही ma'am. बिंदु पे आके मिलेगी, इसके अलावा तो कहीं और मिलेगी नहीं, क्योंकि वो एक बार मिल चुकी है। अगर Yes, एक ma'am. बिंदु पे मिल रही है, इसका मतलब कितने हल होंगे? एक हल। एक हल। ठीक है, तो याद रखना, जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी उसका एक ही हल होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। समांतर रेखा कहीं मिलती है, आप बताओ? नो मैम। कभी नहीं मिलती। हाँ, तो बताओ, अगर कभी मिलती ही नहीं है, हल होंगे? नो मैम। इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब अगर आपने जब ग्राफ बनाया, मैंने सिखाया था ना ग्राफ में बिंदु दर्शाना, कैसे हम एक्स और वाई का मान लेते, अभी और आगे बताऊंगी। जब आप ग्राफ बनाओगे, मान लीजिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आ गई, तो आप बोलोगे कि ये जो द्विघाती, ये जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला देखो, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही है ना, तो आप देखो ये Yes, हर ma'am. बिंदु पे मिलेंगे। अनेक हल है ना मैम। इसके अपरिमित हल होंगे। अपरिमित मतलब बहुत सारे, अनेक, अनंत, अनंत मतलब हाँ, बहुत सारे, आप गिन नहीं सकते। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्यों ऐसा बोल रही हूँ? सुनो, क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप खुद सोचो कि जितने भी बिंदु, ये रेखा एक दूसरे के ऊपर आ रही है ना,
ये रेखा एक दूसरे के ऊपर आ रही है दोनों, तो जितनी बार नीचे वाली रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा है, तो जो नीचे वाले का बिंदु होगा वही ऊपर वाले का बिंदु होगा, मतलब हर बार मिलेगी, हर बिंदु पे मिलेगी, मिलेगी या नहीं संपाती रेखा, हर बिंदु पे मिलेगी। अगर हर बिंदु पे मिलेगी तो इसके अपरिमित हल होंगे या नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। यस मैम। तो 3 ही प्रकार हो सकते हैं। एक हल होगा जब एक जगह मिलेगी, जितनी जगह मिल रही है उस हिसाब से हल होता है। समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती तो कोई हल नहीं होगा, संपाती रेखाएं बहुत जगह मिलती हैं इसलिए अपरिमित हल। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया ऐसे। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। एक सर ने आपको करवा दिया होगा प्रतिच्छेदी रेखा वाला, अब मैं कौन सा करवा रही हूँ, दूसरा। देखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 समीकरण लिए हैं। अच्छा, इसको करने से पहले एक मैं क्वेश्चन आपको पोल में दे देती हूँ, उसके बाद में आपको ग्राफ दिखाऊं। ओके मैम। रेडी सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आपका पहला सवाल है ये, आपको बताना है कि भाई ये 0,3 जो है इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पे स्थित है या नहीं है। अभी मैंने आपको सिखाया कैसे पता चलता है या नहीं है। मैम हो गया हमारा। ठीक है, 5 बच्चों का सही है मैम। हाँ, मैक्सिमम बच्चों का सही है। गुड हो इवनिंग गया मैम। मैम। 1 मिनट 1 मिनट बेटा, गुड आप इवनिंग गड़बड़ मैम। कर रहे हो बेटा। देखना, बताओ कितने बच्चों ने सही किया है। सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया 12 में से। क्या कर रहे हैं, साइन का ध्यान देखना जरा, आप जरा साइन देखना, सही लगा रहे हो। जिन्होंने भी गलत किया है, 3 बच्चों का सही है अभी। ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम सीमा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। 4 बच्चों का ठीक हो गया। हाँ, सिर्फ 4 बच्चों का सही है बेटा। 20 में से सिर्फ 4 बच्चे सही कर रहे हैं, 16 बच्चे गलत। तो सही है, 4 बच्चों का मेरा तो सही है। सभी। वेरी गुड। सभी को आंसर करना है बेटा। हो गया मैम। हो गया, काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। सबने गलत किया है मैक्सिमम। अच्छा, 4 बच्चे जिन्होंने बी पे टिक लगाया वो हैंड रेस करो, जिन 4 बच्चों ने ऑप्शन बी पे टिक लगाया। 4 ने लगाया बेटा, 4 से ऊपर कहाँ जा रहे हैं। जिन्होंने बी पे टिक लगाया है पोल में, चैट सेक्शन में आते आते नंबर बढ़ जाता है ना अपने आप। क्या गलती करी है भाई, सॉल्यूशन में गलती कर दी। देखो, यहाँ पे आपको चेक करना है, द्विघाती समीकरण दे रखा है x माइनस 2y बराबर 6। 0,3 को चेक करना है, तो x और y के मान है ये। x की जगह 0 रख दो, y की जगह 3। 0 माइनस 2 तिया 6। 0 में से 6 जाएंगे बेटा, माइनस का 6 आएगा ना। क्या दाया और बाया पक्ष बराबर आया? आप लोग देख के बताओ, आया है क्या? नो मैम। फिर हाँ होगा या ना होगा? ना नो। होगा, ये इसके आलेख पे बिंदु नहीं आएंगे।
और ना ही ये बिंदु इसके हल कहलाएंगे, दोनों चीज। अगर ये पूछ लेते कि क्या 0,3 इसका हल है, तो भी नहीं होता, क्योंकि जो बिंदु आलेख पे ही नहीं आ रहे वो हल कैसे हो जाएंगे। तो आप ये प्लस माइनस की गलती मत करिए बेटा, आप बड़ी क्लास में आ गए हो ना, छोटी छोटी मिस्टेक करोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। बताओ, अगर ये मान लो 1 नंबर का सवाल होता, आपका तो 1 नंबर गया ना। ठीक है, ध्यान से करिए। चलिए, मैम कौन सा अब मैं ऑप्शन आपको सही है? बी वाला बेटा नहीं है ना, क्योंकि दाया बाया पक्ष बराबर ही नहीं आ रहा, तो होगा कैसे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करना दिखा रही हूँ। सभी अपनी अपनी कॉपी में वैल्यू पुट करो। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4, इसके बिंदु निकालने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, सबसे इजी होता है पहले x की जगह 0 रखो। ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4, x की जगह 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा 4। पहला बिंदु आ गया। अब क्या कर दो इसी समीकरण में, जब पहले x 0 रखा, अब y 0 रख दो। मुझे सिर्फ 2 बिंदु चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। अब y 0 रख देते हैं, देखते हैं x कितना आता है। अब x का मान 4 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, आ गया। ये सबको आता है ना निकालना या नहीं? यस मैम आता है। यस मैम आता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण है ये x प्लस वाई बराबर 2। इसमें भी यही करो, पहले x की जगह 0 रख दो। वैल्यू में कुछ भी ले सकते हो, मेरी मर्जी है। मैं 0 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरे से ना कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है ऐसे रख के, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ पाएगी, कैलकुलेशन बहुत इजी। x 0 रख दो, y 2 आ गया। अब उसी तरह जब x 0 रख दिया, y 0 रख दो, मेरे को दूसरा मान, दूसरे बिंदु पता चल जाएंगे। y की जगह 0 रख दिया, x आ गया। ये मेरे बिंदु आ गए। अब ये जो बिंदु आए हैं बेटा, ये पहले वाले ग्राफ को हम पुट करें, इनको देखो 0,4 4,0। अब ग्राफ पे बना दे, आलेख पे, x पे 0, y पे 4, y पे 4 इस बिंदु पे आएगा, ये रहा। y पे 0, x पे 4 इस बिंदु पे आएगा। अब इनको क्या कर देते हैं, इस रेखा को, भाई आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो भी हमारे समीकरण होता है, रैखिक समीकरण, उसका आलेख हमेशा सीधी रेखा ही बनेगा। बन गया सीधी रेखा। ये मेरा है, ये वाला कौन सा ग्राफ है, लिख देती हूँ, x प्लस वाई बराबर 4 का। अब दूसरा ग्राफ क्या है, ये वाला नीचे वाला x प्लस वाई बराबर 2। क्या है, x की जगह 0, y पे 2 आ जाएगा। y पे 2 इधर है, x पे 2, y पे 0, ये है ना। 2,0 का मतलब क्या है कि x पे 2 देखो और y पे 0 देखो, तो x पे 2 यहाँ पे है और इसी रेखा में y 0 होता है। ठीक है, ये प्लॉट करना सभी को आना चाहिए बेटा, बहुत पहले से हमें सिखा दिया जाता है ये। तो अब इन दोनों बिंदुओं को भी जोड़ देते हैं। अब ये जो 2 बिंदु जुड़े, ये कौन से समीकरण के हैं, x प्लस वाई बराबर 2 के लिए। अगर आप इसको देखो, क्या ये रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? नो मैम। नहीं मिलेगा। है ना, समांतर रेखा बन गई। खुद सोचो बेटा, बिल्कुल बीच में एकदम बराबर गैप है, बराबर गैप है, बिल्कुल जैसे ट्रेन की पटरियां होती है ना, कभी नहीं मिलती आपस में, पैरेलल चलती है। तो ये वही है। और मैंने आपको बताया था, जब भी जो हमारे समीकरण की आलेख है मिलता नहीं है, तो उसके कितने हल होते हैं? कोई कोई हल नहीं होता उसका। कोई हल ही नहीं होगा भाई। हल होने के लिए उन रेखाओं को मिलना बहुत जरूरी है, तभी हल होगा। ठीक है, क्योंकि जिस बिंदु पर मिलेंगे वही उसका हल कहलाता है। तो ये मिल ही नहीं रहे तो हल कहाँ से होगा? समझ गए सभी? यस मैम। है ना, ये दूसरी प्रतिच्छेद वाली देख ली थी, अब ये हो गई समांतर वाली। अब तीसरी आती है संपाती वाली, उसको भी मैं कराती हूँ। चलो, ये इस तरीके का बनेगा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तीसरा वाला आता है हमारा संपाती वाला। चलो, इसके भी 2 आपको समीकरण दे रखे हैं।
ये तो सेम है, x प्लस वाई बराबर 4। तो इसका अभी मैंने पहले निकाला था ना, x 0 तो y 4, y 0 x 4। ये तो वही समीकरण है। दूसरा समीकरण इसके लिए चेंज हो गया, ये वाला क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 8 है। अब क्या कर दो, x की जगह 0 रख दो भाई, y देखते हैं क्या आता है दूसरे समीकरण में। 2 गुणा 0 0 होता है, मैम प्लस क्या बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा रजनी दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ बेटा, सर ने करवाया था, इसकी 3 कंडीशन होता है ना, सर ने एक ही कंडीशन करवाई है ना। क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा ये तो बताऊं, कैसे निकाल रही हूँ मैं बिंदु वो समझ में नहीं आ रहा या क्या? मैम ये आप करा रहे हैं, फिर से करा दो। क्या बोलो बोलो, हाँ बोलो बेटा, आवाज आ रही है मुझे, क्या करवा दूं? ये सेकंड फिर से करवा दूं? मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि आपको ये बिंदु निकालना नहीं आ रहा, यही है ना? यस मैम, यस मैम। देखो मैं पहले वाले का ही निकाल देती हूँ बेटा। जब भी ऐसा आए ना, हम क्या करते हैं, यहाँ करवाती हूँ। मेरे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। ये हमारा एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। भाई ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 4। मुझे क्या करना है, इसके हल निकालने। हल निकालने का मतलब मुझे बिंदु चाहिए ताकि मैं इसको ग्राफ में दर्शा सकूं कि भाई x प्लस वाई का ग्राफ, x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ बनेगा कैसे। तो उसको कैसे करते हैं, आपको एक डब्बा बनाना होता है, एक बॉक्स बनाना होता है इस तरीके से, ठीक है। मुझे सिर्फ दो बिंदु काफी हैं दर्शाने के लिए ग्राफ में, ये x और y। मैं क्या करती हूँ, मेरी मर्जी है, मैं x और y की जगह कोई भी मान रख सकती हूँ। पहली कंडीशन, ये पूरा मेरे ऊपर है कि मैं x और y की जगह क्या मान रखती हूँ। मैंने आपको पहले भी समझाया था ना कि x और y की जगह कुछ भी रख सकते हैं, बोला था या नहीं भाई? x और y मेरे चर हैं, चर का मान हमेशा बदलता है, रख सकते हो या नहीं, मेरी मर्जी। पहली कंडीशन ये कि x और y की जगह मैं कुछ भी रख सकती हूँ ग्राफ बनाने के लिए। इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि मुझे यही मान रखना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे अपना हल बिल्कुल थोड़ा समय भी कम लगे और मेरे लिए इजी हो जाए, तो मैं कुछ ऐसे बिंदु पहले से रखती हूँ कि मेरा सॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाए। जैसे अगर मैं इस वाले समीकरण में बेटा x की जगह 0 रख दूं, x बराबर 0 रख दूं, तो मुझे y का मान पता चलेगा या नहीं चलेगा बताओ? अगर मुझे एक चर पता हो, दूसरा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, हमेशा पहले हम 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि 0 रख के मेरा आसान हो जाता है सवाल। मैंने क्या कर दिया, पहले x की जगह 0 रख दिया इस समीकरण, तो जहां x है वहां 0 रख दो, y पता चल जाएगा। अब ये 0 में y जोड़ोगे y आएगा, y का मान कितना आ गया 4, क्योंकि बराबर में 4 चल रहा है। ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला, बताओ ना? तो यस आइडिया मैम। अब, हाँ है ना। बस मुझे, मैंने क्या बोला, मुझे ना दो बिंदु चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। सिर्फ दो बिंदु, पहला बिंदु मिल गया। अब मुझे यहाँ से चाहिए दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु निकालने के लिए फिर से मैं यही करूंगी, पहले मैंने x 0 रख दिया, अब मैं क्या कर दूं, y 0 रख दे। अब मैं y का मान 0 रख देती हूँ, क्योंकि बार बार x का मान 0 रखूंगी तो y तो मुझे वही मिलेगा। x को हम एक ही बार 0 रख सकते हैं क्योंकि एक ही मान मिल पाएगा। अब y 0 रख दो इसी समीकरण में, x कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। यहाँ रख दो, ये बॉक्स मुझे बनाना पड़ता है। क्या सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो अब क्या करना है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब भी हम बिंदु लेते हैं वो x, y के फॉर्म में लेते हैं। मीन्स पहले x वाला लेते हैं, x पे क्या है बेटा 0, y पे क्या है इसी के नीचे 4। पहला बिंदु ये आ गया। दूसरा क्या है, y x पे 4, y पे 0।
तो 2 बिंदु मेरे लिए काफी है कोई भी ग्राफ बनाने के लिए। अब मिल गए बिंदु, अब बिंदु मिल गए मुझे। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर ले। अब ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है वो देखते हैं। चलिए ये है आपका, क्या आया था बेटा, ये 0 4 4 0 मीन्स x पे 0 y पे 4। कैसे लिखते हैं बेटा, x पे 0 y पे 4। x 0 कहाँ पे होता है, ये जो मध्य बिंदु होता है ना, यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं। तो जब x पे 0 है मतलब बिंदु आपका यहाँ पे है, इस जगह x 0, y 4 इसी रेखा में, ये y एक्सिस है ना, ये y होता है, ये x होता है, ये वाला x होता है, ऊपर वाला y होता है। तो x पे 0 y पे 4 इधर आएगा। फिर है x पे, अच्छा दोनों मैंने सेम कर दी। फिर है बेटा y पे 0 x पे 4, x एक्सिस पे 4 किधर है, ये रहा। अब क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, ये सीधी रेखा ही बनेगी। पहला आलेख सभी को क्लियर है कैसे बना? अब इसी तरीके से दूसरा भी करें। दूसरा समीकरण क्या है, तभी तो मुझे 2 रेखाएं मिलेंगी, दूसरा समीकरण तो सॉल्व करूं। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 8। मैंने अभी आपको बोला कि 0 रखने से इजीली हो जाता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जहां पे x है वहां 0 रख देते हैं, देखते हैं y कितना आता है। 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 2y = 8। 0 में कुछ भी ऐड करोगे वही संख्या मिलेगी, 2y मिलेगा। y कितना आ गया, 8/2। भाई 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, 2 चौके 8। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। सभी बच्चे देखो, पक्षांतरण विधि से मैंने y का मान निकाल दिया। 2y का मतलब है बेटा, भारती दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकियों को मेरी आवाज क्लियर है या नहीं? यस मैम। यस मैम। जिसको नहीं आ रही वो जल्दी से ज्वाइन कर लो। ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ गया, y 4 कैसे आया? यस मैम। चलिए अब इसी तरीके से दूसरा भी निकाल लेते हैं। इस बार क्या 0 रखोगे, पहले मैंने x 0 रख लिया, आप किसको 0 कर दो, y को। हाँ, तो 2 × 0 = 8। 2 में 0 की गुणा करोगे 0 आएगा। 2x = 8, x कितना आ गया, 8/2। 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, 2 चौके 8, x आ गया 4। समझ गए सभी? यस मैम। चलिए अब देखोगे, अगर आप यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो कि दोनों ही समीकरण का जो बिंदु है वो एक जैसे आ रहे हैं, 0 4 0 4 4 0 4 0 आ रहे हैं। यस मैम। मीन्स ये बिंदु भी कुछ इस तरीके के आएंगे, मीन्स जो ये रेखा आएगी वो एक दूसरे के ऊपर आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि बिंदु समान है। यस मैम। आएगी। तो ये कैसा हमारा हल बन गए, रेखा बन गई, संपाती रेखा बन गई। गुड इवनिंग। संपाती रेखा बनी या नहीं बनी? संपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर आती है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि जब मैंने इसके सॉल्यूशन निकाले या हल निकाला आलेख में दर्शाने के लिए, तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, ऊपर वाला समीकरण का भी नीचे वाले का भी। तो ऑब्वियसली जब इसके बिंदु एक जैसे हैं तो एक दूसरे के ऊपर ही तो लाइन आएंगी। जब इसके एक दूसरे के ऊपर लाइन आ रही है तो कितने हल होंगे इसके, कितने हल होंगे? अनेक मैम। है ना? क्योंकि आप कोई भी बिंदु देख लो, मैम। ये जितने भी बिंदु हैं यहाँ पे सब एक दूसरे के ऊपर आएंगे, क्योंकि जो बिंदु नीचे वाली रेखा का होगा वही बिंदु ऊपर वाली रेखा का होगा। मीन्स बहुत सारे इसके हो जाएंगे अनेक हल, अनेक हल, क्योंकि ये हर बिंदु पे मिल रहा है, बहुत सारे बिंदु पे मिल रहा है। सभी को क्लियर हो गया या नहीं? कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? यही चल रहा है, ठीक है। मैम पेज में कराओगे क्या अभी? क्या बेटा? बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही हूँ, दोबारा बोलो। चलो इसको उतार लीजिए सभी। उतार लिया मैम। उतार लिया? हो गया। चलिए उतार लिया मैं।
यस मैम। चलिए, यहाँ से अब आपको एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। हाँ, पोल में मैं सवाल देती हूँ, बस अभी दे रही हूँ सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, याद रखना बेटा, ये चीज आपको बिल्कुल रट जानी है जो मैंने स्क्रीन पे लिखी है, रट लो इसको बिल्कुल। यहाँ से 1 नंबर का सवाल बनता ही बनता है, 100% बनेगा 1 नंबर का सवाल। क्या बोला है, देखो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्योंकि एक बिंदु पे मिलती हैं तो इसका एक ही हल होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब केवल है एक हल। अब यहाँ पे ना इसका एक और नाम होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है संगत, संगत, असंगत। अभी संगत और असंगत क्या है? संगत होगा जब हमारे हल होते हैं, जब भी किसी भी समीकरण के हल होंगे, चाहे एक हल हो या अनेक हल हो, तो हम उसको संगत बोलते हैं। और अगर उसका एक भी हल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? असंगत। समझे या नहीं? ठीक है, समांतर रेखाओं का एक भी हल नहीं होता, इसलिए असंगत कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाओं के हल होते हैं, इसलिए दोनों को हम संगत रेखाएं कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, चलिए। तो समांतर रेखाएं, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका तीसरा नाम है असंगत युग्म। संपाती रेखाओं के अनेक हल होंगे, इसको भी हम संगत युग्म बोलेंगे। क्लियर? ये बिल्कुल रट जाओ बेटा, बार बार बोल रही हूँ, एक सवाल तो उसमें से आना ही आना, 1-2 तो आएंगे। यस मैम। चलिए, इसको जल्दी से उतार लीजिए, मैं एक सवाल अब आपको पोल में दे रही हूँ। मैम हो गया। ठीक है, हो गया? चलिए, यस मैम। ओके बेटा, तो आपका सवाल है ये। मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रही हूँ, ध्यान से देखना सवाल। मैम एक बार वो पीछे करना, स्क्रीनशॉट देना था। ये जल्दी से उतारो बेटा। मैम हो गया। हो गया? चल, तो आपका क्वेश्चन है ये, मैंने बोल दिया कि आपका ना ग्राफ कुछ इस तरीके का आया है। ठीक है, इस ग्राफ को देख के आपने सिंपल सा बताना है कि भाई 2 ऑप्शन दे रही हूँ। आप इस ग्राफ को देख के क्या बता सकते हो कि ये या इसको थोड़ा सा अलग कर लो, इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल में करना है, संगत बोलेंगे या असंगत को? ठीक है, मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ, पोल में करना है। मैम कितना ठीक है? बेटा अभी तो बराबर बराबर चल रहा है, अभी तो 2 ही बच्चों का। मैम अब 6 बच्चों का सही है। मैम कितने बच्चे हैं? 18 में से 13 बच्चों का सही है बेटा। मैम अब कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 25 में से 19 बच्चों का सही है। ज्यादा बच्चों का सही होना चाहिए, पर ये अभी भी कम बच्चों का सही है। देखो, सबको आंसर करना है बेटा, बार बार बोल रही हूँ, 1 नंबर का सवाल यहाँ से बोर्ड में बनेगा ही बनेगा। मैम 6 का ठीक है, 21 बच्चों का सही है। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं, या भी रहता है किसी का? यस मैम। यस मैम। ठीक है,
5 4 3 2। मैम 2 मिनट रुको, एक बार 2 सेकंड बस। बेटा अब तो मैंने एंड कर दिया, आपने बहुत लेट में बोला। कोई नहीं, मैम चैट। ए है, मैम ए है प्रतिच्छेदी। हाँ देखो यहाँ से आप 3 चीजें, अच्छा कोई बच्चा यहाँ से मुझे 3 चीजें बता सकता है इस रेखा Yes, को ma'am. देख के? यस मैम। बताओ। मैम। मैं बताऊं? पहली चीज बताओ। मैम ये संगत युग्म और दूसरा प्रतिच्छेदी सबसे रेखा पहले संगत है। मैम ये प्रतिच्छेदी है और और मैम ये तीसरा है ये केवल एक हल है इसका। हाँ, और एक हल है। मैम एक अनेक। एक हल है। मैम एक हाँ, हल है। वेरी गुड। तो आप जब भी मैम जब भी इस तरीके की रेखाएं आपको दिख जाए भाई, वहां से 3 चीजें आप कंफर्म बता सकते हो, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। हाँ, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा एक ही बार मिलती है तो एक हल हो गया। और मैंने बताया था अगर प्रतिच्छेदी या संपाती रेखाएं हैं उनके हल होते हैं, जिन रेखाओं के हल होते हैं उनको संगत कहते हैं। असंगत किसे बोलेंगे बेटा? जिसका कोई हल नहीं होता। समांतर रेखाओं को असंगत बोलते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, याद कर लू, रट लू, क्यों समझ में नहीं आ रहा? गलत मत करिए, ठीक है? एक और दे दो। हाँ मैं दे रही हूँ, एक और सवाल दे दूं, एक और क्वेश्चन। रेडी? यस मैम। बेटा मैंने ये बोला, इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये हमारी प्रतिच्छेद कर रही है ना। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब उसको एक बिंदु पे मिलती है। प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पे मिलती है, मीन्स हल भी उसका एक ही होगा। और साथ में अगर किसी भी रेखा के अगर हल है, किसी भी रेखा के अगर हल है तो हम उसे संगत युग्म बोलते हैं, जिसका कुछ ना कुछ हल होता है। क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल है, संपाती रेखा के भी बहुत सारे हल है, दोनों को हम संगत बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था ना, क्या समझ में नहीं आ रहा? फिर मैं बोला कि आपको याद करना है। ये ऐसे याद कर सकते हो, जिसके हल है उसको संगत बोलेंगे, जिसके हल नहीं है उसे असंगत बोलेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा याद करने में, या तो आपको करना पड़ेगा, याद करने में मैं कुछ नहीं कर सकती, बस समझा सकती हूँ। चलिए तीसरा सवाल है ये। आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो समीकरण है, इसके आपको समीकरण के ग्राफ को देख के बताने हैं कितने हल हैं। अब ध्यान से देखना, जितनी जगह मिल रहा है उस हिसाब से हम हल बताते हैं। पोल में करिए सभी। ग्राफ जितनी जगह मिलते हैं उस हिसाब से तो बताते हैं कितने हल होंगे उसके। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा रजनी, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अब दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकियों को नजर आ रही है? यस मैम। है ना? आज आपकी तरफ से बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए देखो स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा ज्वाइन कर लो रजनी। डन मैम। वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 1 मिनट में बता रही हूँ। देखिए 18 में से 11 का ठीक है। इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपना दिमाग अलग से लगाना है। बताइए मैम कितना का ठीक? बेटा सिर्फ 13 बच्चों का सही है, 10 बच्चों ने गलत कर दिया ये सवाल। बेटा आप लोगों को हो क्या गया है, मतलब हद ही कर रहे हो आप। इतना इजी टॉपिक, एक तो कोई बीच में बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई माइक ऑन नहीं करेगा अभी, बिल्कुल भी नहीं होगा माइक ऑन। मेरी बात सुन लो पहले, इतना इजी टॉपिक चल रहा है उसके बाद भी
18-19 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज समझाई है मैंने आपको कि आपको 3 कंडीशन देखनी है। आपको कैसे पता चलेगा कितने हल होते हैं? ग्राफ को देख के, जितने बिंदु पे मिल रहा है उतने हल होते हैं। बार बार यही बोल रही हूँ ना कि जितने बिंदु पे मिलेगा उतने हल होंगे, उसके बाद भी गलत। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, बताओ, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। मेहनत आपको ही करनी है ज्यादा। रजनी स्क्रीन नजर आ रही है, नहीं आ रही अभी बेटा? चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताइए भाई। मैम ए। पहले तो वो बच्चे अपना हैंड रेज करिए जिन्होंने ऑप्शन बी पे टिक किया है। ऑप्शन बी वाले हैंड रेज करो जल्दी से। हाँ बी वाले, बी वाले, ऑप्शन बी वाले। हाँ नहीं नहीं, बी वाले हैंड रेज करिए। हैंड रेज आता है ना ऑप्शन, हैंड रेज करो बी वाले। अच्छा अच्छा, जिसने ऑप्शन बी पे टिक लगाया है वो मुझे ये समझा सकता है कि कैसे 4 हल हैं इसके? क्या मैंने ऐसी कोई कंडीशन बताई जिसमें आपको मैंने बोला कि 4 हल होंगे? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैं तो यही पढ़ाया मैम एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल होगा। हल वाला मैंने कौन सा बता दिया आपको? मैम गलती से बटन दब गया था। मैंने तो 4 हल वाला गलती से कुछ नहीं दब बताया था। हाँ किरण बताओ बेटा। 4 हल कैसे? आपने इतना दिमाग लगाया कि आपको यहाँ पे कितने बिंदु नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। 4 बिंदु का मतलब 4 हल हो गए। जबकि मैंने कंडीशन बोली थी कि आपको ये नहीं देखना कितने बिंदु है, आपको ये देखना है वो बिंदु कितनी जगह मिल रहे हैं भाई। मैम ऑप्शन बी से गलती से दब गया था। कोई बेटा गलती से दबा, मेरे लिए तो गलती है ना वो। ये ए बिंदु जो है, ए आपको नजर आ रहा है ये बिंदु, ये दोनों हम पहले तो ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी है? ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को या नहीं? यस मैम कर ये रही दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। है मैम। कर रही है तो किस बिंदु पे मिल रही है? देखो, अगर जिसको नहीं दिख रहा प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ आंख खोल के ध्यान से देख लीजिए। ये प्रतिच्छेद कर रही है इस ए वाले बिंदु पे, एक बिंदु पे। अगर ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है इसका मतलब इसका कितने हल होंगे? एक। मैम 4 कैसे हो गए? मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, जितनी जगह मिल रहा है उतने हल। बेटा मिल तो एक ही जगह रहा है, और खुद सोचो प्रतिच्छेदी रेखा कभी 4 जगह मिल सकती है? प्रतिच्छेद का मतलब है कि एक ही जगह मिल रही है, वो 4 जगह नहीं मिल सकती कभी, इम्पॉसिबल, एक ही जगह मिलेगी। सभी को समझ में आया नहीं आया? बी ऑप्शन वाले जिन्होंने टिक किया है, गलत मत करो, इजी इजी क्वेश्चन, ठीक है? चलिए आ गया, ओके। अगला सवाल, इस बार गलत मत कर देना बेटा। आपको ये रेखाएं दिख रही हैं, इन रेखाओं को देख के क्या बता सकते हो? ये संगत है या असंगत है? सिंपल सा सवाल है, पोल में कर दो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन। डन मैम। चलिए 5 में से डन मैम। 10 में से 8 बच्चों का सही है। मैम 4 क्या? 20 में से 15 का सही है बेटा। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। मैम मेरा भी ठीक है। वेरी गुड बेटा। डन मैम। वेरी गुड।
सभी को आंसर करना है। गलती से हो गया। नहीं बेटा, ये गलती वाले जो होते हैं ना, मुझे तो वो बच्चे ज्यादा बेकार लगते हैं जो गलती से करते हैं, बजाय उनके जो गलत करते हैं। एक्चुअल में क्यों गलती हो जाती है? पिछले 2 साल से आप पोल में क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बाद भी गलती से टिक हो जा रहा है ना? क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। इतनी जल्दीबाजी किस चीज की है? चलिए 28 में से 21 का सही है, पर ये मुझे 100% सही चाहिए था। कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ हल नहीं करना। अभी तो आप, जब आपको हल करना पड़ेगा तब क्या करेंगे आप? अभी तो हल करने वाला मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है आपको। मैम बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या बेटा? टॉपिक बड़ा है मैम। क्या बड़ा है? ये वाला जो टॉपिक करा रहे हो टॉपिक बड़ा है। नहीं, ये टॉपिक यहाँ खत्म है। अब अगला टॉपिक होगा इसके बाद। कौन सा टॉपिक होगा मैम? अब होगा कि किसी भी दो चल वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जिसमें से भी आपका सवाल आता है 1 नंबर में। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 कर दो मैम। 3 2 1। मैम बी असंगत बी है। है। मैम ये समांतर है और इसके कोई हल नहीं है। हाँ, सबसे पहले ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, और अगर कोई हल नहीं है तो ये असंगत युग्म अपने आप बन जाएगा। जैसे ही ग्राफ दिखे ना आपको, ये तीनों चीजें तुरंत माइंड में स्टिक करनी चाहिए, एकदम से क्लिक होना चाहिए कि जैसे ग्राफ देख रही हो तो ये 3 चीजें आपको एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा ग्राफ है, इसके कितने हल होंगे और इसको संगत बोलेंगे असंगत बोलेंगे। तभी समझना कि आपका टॉपिक क्लियर है। क्या सभी बच्चों के दिमाग में ये 3 चीजें आई थी? समांतर, कोई हल नहीं, असंगत। ठीक है? यस मैम। क्योंकि ये सवाल दूसरे तरीके से भी बन सकता है ना। आपसे सवाल ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसके कितने हल है, 1 हल है, 2 हल है, अनेक है, या कोई हल नहीं, तो वहां से भी बन सकता है। ठीक है? चलिए अब जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है? तो आपकी मर्जी है, आपको पास होना है या फेल होना है, दोबारा 10th करनी है, आपके ऊपर है। चलिए अगला टॉपिक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। अब व्यापक रूप से क्या मतलब है, हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं ना। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता था। क्या होता है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप? जल्दी बताओ। मैम ax² + bx + c = 0। यस, वेरी गुड। नो इज इक्वल टू में 0 नहीं आएगा, वो समीकरण में आता है। ये होगा सिर्फ, मैं बहुपद की बात ए अक्ष प्लस बी अक्ष। ax² + bx + c, ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। अब वैसे ही किसी ना किसी हर चीज का व्यापक रूप होगा, तो यहाँ पे समीकरण का भी तो व्यापक रूप होगा। क्या होगा जरा ध्यान से देखो। अच्छा, इसको समझने से पहले ऐसे समझो, मैंने लिख दिया x + y = 4। ये द्विघाती, सॉरी, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब समीकरण के, इसको मेरे को इसके व्यापक रूप में लिखने के लिए, इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। मतलब अगर मुझे इसके व्यापक रूप में लिखना है, 4 को इधर लाना पड़ेगा, कि क्या बन जाएगा, x + y - 4 = 0। तो कोई भी हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, उसका व्यापक रूप यही होगा, ax + by + c = 0। आप देख सकते हो ना एग्जाम्पल से ही, a होता है x का गुणांक, b होता है y का गुणांक, c होता है अचर पद। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। सिंपल सा है। अच्छा, ये तो बात हो गई अगर मेरे पास एक ही समीकरण है। अगर मेरे पास 2 समीकरण हो, क्योंकि हम युग्म की बात कर रहे हैं ना, ये चैप्टर में हम 2 समीकरण की बात कर रहे हैं, युग्म की। तो अगर 2 समीकरण होंगे तो इसका व्यापक रूप में क्या अंतर आएगा? सिंपल सा, कुछ अंतर नहीं आता। हाँ, अभी ये था ना। अब मेरे पास अगर 2 समीकरण है, उसका व्यापक रूप ऐसा हो जाएगा, a1x +
b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहले समीकरण के लिए, इसी के साथ दूसरा इसका साथी हो जाएगा ये। समझ रहे क्यों आ रहा है a1 b1 c1? हाँ वही मैं बता रही हूँ, आप समझ रहे हो क्यों आ रहा है a1 b1 c1? क्योंकि मेरे पास दो समीकरण है, और दो समीकरण है तो बेटा दोनों समीकरण सेम तो नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इसी समीकरण से ही मेरा इसका व्यापक रूप बना है ये। क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है, क्योंकि मेरे पास दो समीकरण है इसलिए मुझे a1 b1 c1, क्योंकि उनके गुणांक तो अलग ही होंगे ना, सेम तो हो ही नहीं सकता, सेम तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा, बेटा आपका नाम क्या है? जरा चैट सेक्शन में पहले तो नाम लिखो अपने, फिर मैं रिपीट करूँ। नाम क्या है आपका? नहीं नहीं बेटा, आपका तो मुझे पता है। अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा है, नेम लिखो जल्दी से चैट सेक्शन में। पहले नेम लिखोगे तभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, पहले नेम लिखो। सबने लिख दिया बट इसने नहीं लिखा। देखो, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स मुझे क्लास में नहीं चाहिए, तो मैं बच्चों के चैट से ही समझ जाती थी कौन बच्चा पढ़ने आया है और कौन बच्चा टाइम पास करने। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आप समझ गए? चलो, बाकियों को समझ में आ गया? यस मैम। अब हम इसमें क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। यस मैम। पहले तो इसको याद कर लेना बेटा, यहाँ से 1 नंबर का सवाल बन जाता है। अब सवाल कैसे बनेगा मैं आपको समझाती हूँ, जरा देखना। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक समीकरण लिया सिंपल सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहला समीकरण है, और इसके साथ इसका युग्म ले लिया 2x प्लस 3y बराबर -5। अब मुझे बताओ, इन दोनों समीकरण को देख के क्या ये अभी व्यापक रूप में है? नो मैम, क्योंकि मैम ये तो दो समीकरण है, दोनों अलग अलग है। नहीं नहीं, अलग अलग नहीं, पहले मेरा मतलब मैम सिंपल एक्स सवाल है। अलग है, वाई अलग है, उसमें तो 2x वो तो अलग होगा ही बेटा, x और y तो अलग होगा ही ना, उसके गुणांक अलग ही होंगे। नहीं होंगे तो फिर हमारे दो समीकरण कैसे बनेंगे? समीकरण का अलग होना बहुत जरूरी है। मैम इक्वल टू में 5 है इसीलिए। हाँ बिल्कुल सही, ये अभी व्यापक रूप में नहीं है। सिंपल सा सवाल था, क्या ये व्यापक रूप में है? आप बोलोगे नहीं है, नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको व्यापक रूप में बनाना पड़ेगा, व्यापक रूप में बनाना पड़ेगा। बनाए, चलो। अच्छा, व्यापक रूप आपको याद है कि पहला समीकरण जो है उसके लिए ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो ये पहला समीकरण है ये वाला। तो x और y, जहां पे x और y होंगे उसी तरफ बाकी चीजों को लाना है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, x प्लस y। देखो c वाला जो है अचर, वो दाई तरफ है, इसको उठा के बाई तरफ लाओगे, क्योंकि मुझे इसको व्यापक रूप में लिखना है। तो 4 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। क्या अब ये व्यापक रूप में बन गया या नहीं बना, बताओ? उसमें बन गया। बन गया। हाँ, तो आपको दाई तरफ में 0 रखना है, दाई तरफ कोई संख्या ही नहीं होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दाई तरफ कुछ भी है उठा के बाई तरफ लेके आ जाओ। अब वैसे इसका साथी है दूसरा समीकरण। अब दूसरा जो समीकरण है, चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसका व्यापक रूप क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना? तो 2x प्लस 3y, 5 को इधर ले आओ, यहाँ माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया। ये दोनों व्यापक रूप में बदल गए। यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से ये बनता है कि भाई मुझे ये a1 a2 c1 c2 इसकी जरूरत क्यों है? बताओ क्यों जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि सवाल आता है। क्या बेटा? फिर से समझा दे एक बार। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको दाएं तरफ कुछ भी नहीं रखना, दाएं तरफ 0 होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैम थोड़ा सा नीचे कर दो, लिखा नहीं था। देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे तो फिर क्या समझना है?
मैम यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। हाँ, तो फिर समझ में तो आ गया। मैम आप एक बार वापस समझा दो। क्या समझा दो एक बार फिर से। हाँ, मैं समझा रही हूँ। जिसको आ गया कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया दोबारा देखो। आपको क्या करना है, आपको जो भी दाई तरफ है ना बेटा, ये वाला हिस्सा यहाँ 0 रखना है। 0 कब आएगा? जब यहाँ से सारी चीजें आप इस तरफ ले आओगे, बाई तरफ। तो 4 को जब आप बाई तरफ लाओगे, यहाँ प्लस का है 4, इधर आके माइनस का होगा या नहीं होगा बताओ? उल्टा हो जाता यस है, मैम। माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो मैंने कर दिया, इधर लेके आ गई, माइनस का हो गया, तो ये बन गया इसका व्यापक रूप। ठीक है, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का रूप हो गया। अब a1 b1 c1 की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मैं इस समीकरण को देख के बोलूं बताओ a1 क्या है, बता सकते हो? मैम x है। नहीं बेटा, गुणांक, x का गुणांक। यस 1। यस मैम, x का गुणांक। b1 क्या है? मैम 1 y का मैम माइनस का 4 माइनस का 4, 4 माइनस का 4 साइन के साथ। समझे क्यों मैंने a1 b1 c1 लिए या a2 b2 c2 लिए? क्योंकि गुणांक आपके हमेशा बदलेंगे। जब दो समीकरण होंगे तो गुणांक तो बदलेगा ही ना। क्लियर सभी को? यस मैम। इसको नोट डाउन करो। अभी आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।